हेलो दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आज बात करेंगे फिल्मी दुनिया में लोकप्रियता कमाने के बाद फिल्मी करियर को छोड़कर अब पॉलिटिक्स में लोकप्रियता। देखिए, हम बात कर रहे हैं सीएमसी जोसेफ विजय जी के बारे में। जन्म, परिवार और शुरुआती जीवन। विजय का जन्म एक फिल्मी पृष्ठभूमि वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता ऐसे चंद्रशेखर तमिल सिनेमा के एक बेहद सफल और क्रांतिकारी निर्देशक रहे हैं, जबकि उनकी मां शोभा चंद्रशेखर एक शास्त्रीय कर्नाटक संगीत गायिका और प्लेबैक सिंगर हैं। विजय के जीवन में एक बेहद दुखद मोड़ तब आया जब उनकी छोटी बहन विद्या का महज 2 साल की उम्र में निधन हो गया। अपनी बहन की मौत का विजय पर इतना गहरा असर पड़ा कि बचपन में बेहद नटखट और शरारती रहने वाले विजय अचानक बहुत शांत और गंभीर स्वभाव के हो गए। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा चेन्नई के बालालोक स्कूल से पूरी की और बाद में विजुअल कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए लोयोला कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन अभिनय के जुनून के कारण उन्होंने स्नातक ग्रेजुएशन पूरा होने से पहले ही कॉलेज छोड़ दिया। बाल कलाकार से मुख्य अभिनेता का सफर 1984 से 1995। बचपन से ही सिनेमाई माहौल में रहने के कारण विजय ने 10 साल की उम्र में बाल कलाकार चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। चाइल्ड आर्टिस्ट का दौर उन्होंने अपने पिता द्वारा निर्देशित फिल्मों जैसे वेट्री 1984, कुडुम्बम 1984 और सत्तम ओरू विलायाट्टू 1987 में काम किया। बतौर मुख्य अभिनेता डेब्यू 1992 उदास स्माइली 18 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म नालिया थीरपू से बतौर लीड हीरो डेब्यू किया। शुरुआती आलोचना। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। उस समय आलोचकों ने उनके लुक्स और अभिनय की काफी कड़ी आलोचना की थी। इसके बाद उनके पिता ने उनकी मदद के लिए उस समय के स्थापित अभिनेता विजयकांत के साथ फिल्म सिंदूर पांडी 1993 बनाई, जिसने विजय को सिनेमा जगत में थोड़ी पहचान दिलाई। सफलता और रोमांटिक हीरो की छवि 1996 से 2002। शुरुआती संघर्षों के बाद विजय के करियर में वह दौर आया जिसने उन्हें सुपरस्टारडम की सीढ़ी पर चढ़ाया। करियर का पहला ब्लॉकबस्टर 1996 उदास स्माइली निर्देशक विक्रमन की रोमांटिक फिल्म पूवे उनक्कगा विजय के करियर की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने उनकी छवि को एक सीधे साधे, प्यारे और हर घर के पसंदीदा लड़के के रूप में बदल दिया। पुरस्कारों की शुरुआत। 1997 में आई फिल्म कादलुकु मर्यादई के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद थुल्लाधा मन्मुम थुल्लुम 1999 और कुशी 2000 जैसी संगीतमय और ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्मों ने उन्हें तमिल इंडस्ट्री का शीर्ष युवा स्टार बना दिया। सफलता और रोमांटिक हीरो की छवि 1996 से 2002। शुरुआती संघर्षों के बाद विजय के करियर में वह दौर आया जिसने उन्हें सुपरस्टारडम की सीढ़ी पर चढ़ाया। करियर का पहला ब्लॉकबस्टर 1996 उदास स्माइली निर्देशक विक्रमन की रोमांटिक फिल्म पूवे उनक्कगा विजय के करियर की पहली ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने उनकी छवि को एक सीधे साधे, प्यारे और हर घर के पसंदीदा लड़के के रूप में बदल दिया। पुरस्कारों की शुरुआत। 1997 में आई फिल्म कादलुकु मर्यादई के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार मिला। इसके बाद थुल्लाधा मन्मुम थुल्लुम 1999 और कुशी 2000 जैसी संगीतमय और ब्लॉकबस्टर रोमांटिक फिल्मों ने उन्हें तमिल इंडस्ट्री का शीर्ष युवा स्टार बना दिया। मास एक्शन हीरो और थलापति का उदय 2003 से 2023। साल 2003 विजय के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट
था। उन्होंने अपनी चौक तेलुगु फिल्म ओकाडू की रीमेक ने इतिहास रच दिया। यह 50 करोड़ रुपए 500 मिलियन से अधिक की कमाई करने वाली पहली तमिल फिल्म बनी। इस फिल्म के बाद फैंस उन्हें प्यार से थलापति नेता कमांडर बुलाने लगे। 2024 शामिल रहीं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस के सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। व्यक्तिगत जीवन पर्सनल लाइफ। विजय ने 25 अगस्त 1999 को संगीता सोरनालिंगम से शादी की, जो मूल रूप से श्रीलंका की रहने वाली थी और लंदन में रहती थी। संगीता विजय की बहुत बड़ी प्रशंसक फैन थी और चेन्नई में एक शूटिंग के दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी। विजय और संगीता के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जेसन संजय, जो अब खुद फिल्म निर्देशन के क्षेत्र में कदम रख रहे हैं, और एक बेटी दिव्या साशा। लंबे समय तक साथ रहने के बाद साल 2025 में आपसी सहमति से दोनों के अलग सेपरेशन होने की खबरें आईं। पार्टी की स्थापना 2 फरवरी 2024 को उन्होंने आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके की घोषणा की। उन्होंने साफ किया कि वह जनता के लिए अपना करोड़ों का फिल्मी करियर और सैलरी दोनों छोड़ रहे हैं। विचारधारा टीवीके की विचारधारा धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समानता पर आधारित है, जो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, पेरियार और कामराज के आदर्शों से प्रेरित है। 2026 विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत। मई 2026 में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में विजय की पार्टी टीवीके ने पारंपरिक दोदलीय व्यवस्था डीएमके और एआईएडीएमके के प्रभुत्व को तोड़ते हुए 107 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय का यह सफर दिखाता है कि चेन्नई का एक आम लड़का, जिसने शुरुआत में अपने लुक्स के लिए आलोचनाएं झेलीं, वह अपनी मेहनत से पहले सिनेमा के पर्दे का थलापति बना और आज राज्य के लाखों लोगों की उम्मीदों का नायक बनकर राजनीति के शिखर पर है।